ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या होता है, हर ट्रेडर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट, एंड इनके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो क्या होता है इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है स्टॉप लॉस एंड टारगेट। उससे पहले हम जानते हैं कि लेकिन स्टॉप लॉस एंड टारगेट होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चुअल में होते क्या है टारगेट एंड स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के अंदर। आप लोग बात करते होंगे टीपी, एसएल। तो क्या है टीपी की फुल फॉर्म? टीपी मीन्स टारगेट पॉइंट, एसएल मीन्स स्टॉप लॉस। ठीक है, अब सिंपल सा वर्ड है स्टॉप लॉस, जो आप हम बोलते हैं मीन्स के आपको एक पॉइंट होता है, मीन स्टॉप लॉस। आप वहां पे लगाते हो एसएल, जहां से आपने बाय या सेल किया। आपको एक रेंज होता है कि इससे नीचे अगर मार्केट जाएगी, मान लो आपका एक $100 का अकाउंट है, आपको लगता है कि $10 तक मैं लॉस कर सकता हूं, वहां पे अपना एसएल डाल दोगे, वो प्राइस का रेंज लिख दोगे। अगर मार्केट उसको टच करती है तो आपका ट्रेड कट जाएगा, जितना लॉस वहां पे हुआ हो गया, उसके बाद लॉस नहीं होगा। सेम होता है हमारा टारगेट पॉइंट। आपको लगता है कि मतलब मार्केट कहाँ तक जा सकती है, उस रेंज पे जाके आप अपना टारगेट पॉइंट लगा देते हो, टीपी, वो प्राइस लिख देते हो, उसको बोलते हैं टीपी। अगर मार्केट उसको टच करती है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड कट जाएगा, एंड वहां तक जितना भी प्रॉफिट हुआ वो आपका ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। उसके बाद चाहे मार्केट ऊपर जा रही है या बैक आ रही है, आपका ट्रेड उससे पहले ही कट चुका हो। जैसे उस पॉइंट को टच करेगा, आपका ट्रेड वहां पे कट जाएगा। इसलिए होता है बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अब हर चीज के दो पहलू होते हैं, बोलते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही होता है, एक गलत होता है, एक हेड एक टेल। तो इस तरह से ट्रेडिंग के अंदर भी स्टॉप लॉस एंड टारगेट पॉइंट के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये मैं बोलता हूँ। पहले हम बात करते हैं इनके डिसएडवांटेज क्या है। देखो, स्टॉप लॉस का पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप स्टॉप लॉस रखते हो, आप देखते हो मैक्सिमम ट्रेडर का यही होता है कि जब स्टॉप लॉस रखते हैं, उनका पहले स्टॉप लॉस हिट होता है, तो ट्रेड कट गया मान लो। उसके बाद देखते हैं वो लोग कि सेम वहीं से मार्केट बैक जा रही है, बहुत ऊपर प्रॉफिट दे रही है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा होता तो उनको ऐसा लगता है कि यार हमने क्यों रखा स्टॉप लॉस, मार्केट तो इतना ऊपर गई, हमने जो टारगेट पॉइंट दिया था वहां से भी ऊपर गई मार्केट। मीन्स अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा होता, आप थोड़ा सा लॉस में आए, लेकिन मार्केट वापस रिकवर किया मार्केट ने, एंड आपका प्रॉफिट हुआ। तो मीन्स इससे क्या लगता है कि ये तो बड़ा डिसएडवांटेज वाला काम है कि हम रख रहे हैं, हमारा ट्रेड कट हो रहा है, वहां तक हमारा लॉस हो गया एंड ट्रेड कट हो गया। अगर नहीं रखा होता तो रिकवर होता है ऑटोमेटिकली। अब है हमारा ट्रेडिंग टारगेट पॉइंट का डिसएडवांटेज क्या होता है। देखो, मान लो आपको लगता है कि मार्केट कुछ पॉइंट ऊपर जाएगी, आपका 1000 प्रॉफिट, 1000 है, 2000, 10,000, जो भी आपको लगता है कि यहाँ तक मेरा इतना प्रॉफिट होगा, आप वहां पे डाल दोगे टारगेट पॉइंट। अब जैसे ही मार्केट उस पॉइंट को टच करेगी, आपका ट्रेड कट जाएगा, वहां तक जितना भी प्रॉफिट होगा। लेकिन आप देख रहे हो नेक्स्ट मिनट के अंदर मार्केट तो वहां से ऊपर गई डबल, 3 टाइम, 4 टाइम। कि अगर आपने नहीं लगाया होता टारगेट पॉइंट, मार्केट तो मेरा को मैंने जो यहाँ पे 1000 या 10,000 का प्रॉफिट किया, ये तो 3 टाइम ज़्यादा होता है या 5 टाइम ज़्यादा होता। तो ये भी एक लॉस है, मतलब डिसएडवांटेज है कि यार आपने रख दिया, वहीं पे कट गया। अगर नहीं रखा होता तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता। ये हो गया इसका डिसएडवांटेज वाला काम। अब है एडवांटेज वाला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे कुछ पता नहीं कि मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे आएगी। आप अगर ऐसा ट्रेड ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, फिर मार्केट पॉइंट यहाँ पे टारगेट पॉइंट हिट कर रही है, तो कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए हम स्टॉप लॉस रखते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हम जितना लॉस अपना मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं, या जो मार्केट बता रही है कि यहाँ तक ही आपको रखना है स्टॉप लॉस, तो वहाँ पे हम डाल देते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पे कट जाएगा। मान लो उसके मार्केट गिरते जाएगी, अगर आप नहीं ले रहे हो स्टॉप लॉस, आपको लगे कि अभी बैक आएगी मार्केट, अभी बैक आएगी, नहीं आ रही, आपका अकाउंट जीरो हो गया, तो उस टाइम में क्या, फिर आपका अकाउंट अच्छा है कि आपका अकाउंट जीरो होने से तो बच गया, थोड़ा बहुत आपका 1%, 2% आपका लॉस हो गया, लेकिन आपका बाकी बैलेंस सेफ है। तो इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ही जरूरी है। अब टारगेट पॉइंट का बेनिफिट क्या है। देखो, ट्रेडिंग के अंदर मार्केट जो है वो एकदम से फ्लैट नहीं चलती है। मार्केट चलती है 10 पॉइंट ऊपर, 5 पॉइंट नीचे, 15 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट नीचे। तो अगर आपका टारगेट पॉइंट होगा, जब कभी मूवमेंट आता है, तो मार्केट क्या करती है, 1 सेकंड के अंदर एकदम झटका देती है, वापस आती है नीचे। अगर मान लो आपने टारगेट पॉइंट नहीं दिया होता या टारगेट पॉइंट दिया है, तो आपका हिट होके आपका प्रॉफिट बुक हुआ, मार्केट वापस चले आई नीचे, या जहां से आपने ट्रेड था वहां से भी नीचे गिर गई, मतलब लॉस में। अगर आपने टारगेट पॉइंट नहीं दिया होता तो आपका ट्रेड प्रॉफिट के बदले लॉस में हुआ होता। लेकिन अगर आपने टारगेट पॉइंट दिया है तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट बुक हो गया, उसके बाद मार्केट कहीं भी जा रही है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। एंड इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि देखो, आपने एक बार अपना एनालिसिस सही से करना है। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली दे दिया टारगेट पॉइंट स्टॉप लॉस, आपको पहले एनालिसिस करना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कहाँ पे आपको स्टॉप रखना है, एक रेंज देना है मार्केट को आपने। उसके बाद आप काम करो, सो जाओ, अपने फोन को ऑफ कर दो, कुछ भी करो, आपको कोई मतलब नहीं बनता। फिर आपका अगर टारगेट पॉइंट हिट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको मार्केट देखने की भी जरूरत नहीं है। मतलब आपने लगा दिया ट्रेड, स्टॉप लॉस टारगेट, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट जाएगा। अब कुछ लोग पूरे दिन देखते रहते हैं, उससे क्या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ और काम भी नहीं कर पा रहे हो। तो इससे अच्छा कि एनालिसिस सही से कर लो, टारगेट लगा दो, स्टॉप लॉस लगा दो, खुद ही फिर होगा जो होगा सो होगा। आपको एनालिसिस करना है, लेकिन पहले कि कहाँ मैं ट्रेड ले रहा हूँ, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, तो वो चीज़ आपको पहले उसमें टाइम देना है।
उसके बाद मार्केट को देखने से कुछ नहीं होने वाला, मतलब ट्रेड को देखने से। उससे अच्छा कि आप अपना लगा दो टारगेट पॉइंट, स्टॉप लॉस, फिर करो बाकी काम। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपका टाइम बचता है, आपका दिमाग भी खराब नहीं होता, आपको बार बार देखने की जरूरत भी नहीं है। एंड सेकंड चीज मैंने आपको बोल दिया कि हमेशा आप लॉस से बच सकते हो, क्योंकि मार्केट में जब भी न्यूज़ आती है आप देखते हो उस टाइम के लाखों के अकाउंट यहाँ पे खाली होते हैं, क्योंकि मार्केट जब गिरती है तो बहुत बुरे तरीके से गिरती है या उठती है। जब कोई भी बड़ी बड़ी न्यूज़ होती है तो उस टाइम आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। देखो नॉर्मल जब मार्केट चलती है उस टाइम आप कभी कभी अगर ना भी लगाओ तो चलेगा, लेकिन जब भी कभी मार्केट में न्यूज़ है या मोमेंटम है या कोई सेशन यहाँ पे ओपन हो रहा है तो उस टाइम आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है। एंड टारगेट पॉइंट भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं खुद मानता हूँ कि आपको हमेशा 90% आपको अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका अकाउंट बच जाता है, आपका मैन बैलेंस है वो सेफ रहता है। अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है, अगर आप 2% रिस्क में डाल भी रहे हो तो बाकी आपका 98% तो सेफ है ना आपका बैलेंस। अगर आप नहीं लगा रहे हो स्टॉप लॉस तो क्या पता मार्केट आपके रिवर्स गई तो आपका पूरा 100% भी खाली हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस एंड टारगेट। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बाकी मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां पे ज्वाइन होकर आप हमारे डेली के वीडियोस, हमारा एनालिसिस देख सकते हो। और आप अगर हमारे वीआईपी ग्रुप के सिग्नल चाहिए तो आप वहां पे मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, आपको हमारे वीआईपी ग्रुप के सिग्नल भी मिल सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।